अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के कौमी शब-रोज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे अहम खबरें, लेकिन तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। मुल्क में एनआरसी का कोई मंसूबा नहीं तैयार, एनपीआर को अपडेट करने का मरकज़ी हुकूमत का मंसूबा, लेकिन कोरोना के डर से हैं खामोश। पार्लियामेंट से करीब मुसलमानों को कत्लेआम के नारे लगाने वाले 6 दहशतगर्द गिरफ्तार, मुलजिमीन में बीजेपी लीडर उपाध्याय भी शामिल। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा सियासी सेकुलरिज्म ने मुसलमानों को पहुंचाया है नुकसान। मुस्लिम खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज़ पोस्ट पर दिल्ली खवातीन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, पुलिस ने कहा नहीं मिली कोई शिकायत। और मुल्क में अक़लियती स्कूलों में मुसलमानों के सिर्फ 22% इदारे, ईसाई अक़लियती स्कूल्स का तनासुब 72%, NCPCR की रिपोर्ट में खुलासा। मरकज़ी हुकूमत फ़िलहाल NRC के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर रही है, इस तरह का जवाब मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने पार्लियामेंट में दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए कौमी शहरी रजिस्टर यानी NRC की तैयारी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी 2021 के पहले मरहले के साथ शहरियत एक्ट 1955 के तहत कौमी आबादी रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने का फ़ैसला किया है, लेकिन चूँकि आसाम में NRC से खारिज होने वाले अफराद ने अभी तक उनके लिए दस्तयाब तमाम मुमकिन क़ानूनी इलाज ख़त्म नहीं किए, इसलिए उनकी कौमियत का तस्दीक का सवाल इस मरहले पर पैदा नहीं होता। NPR का हवाला देते हुए मरकज़ी वज़ीर नित्यानंद राय ने कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी 2021 के पहले मरहले के साथ अपडेट करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि NPR को अपडेट करने की मशक़ के दौरान हर ख़ानदान और फ़र्द की आबादी और दीगर तफसीलात को अपडेट या जमा किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस मशक़ के दौरान कोई दस्तावेज़ात जमा नहीं की जाएगी, ताहम कोविड-19 के फैलने की वजह से NPR की अपडेट और दीगर मुताल्लिक़ा फ़ील्ड सरगर्मियाँ मुलतवी कर दी गई हैं। पार्लियामेंट के करीब गैर कानूनी एहतजाज में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाने के इल्ज़ाम में अवामी दबाव के बाद पुलिस ने बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा अश्विनी उपाध्याय समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया है। कौमी अक़लियती कमीशन के सख्त मौक़िफ़ के तहत नई दिल्ली के DCP को इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिस जारी करते हुए तलब किया गया था। DCP दीपक यादव कौमी अक़लियती कमीशन में पेश हुए और पुलिस कार्रवाई को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में पुलिस की तरफ से इस मामले में लोगों को ज़ेर हिरासत लिए जाने और क़ानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। हालांकि कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी करते हुए 6 लोगों के गिरफ्तार किए जाने की बात भी कही गई। उपाध्याय के अलावा गिरफ्तार किए गए दीगर 6 अफराद हिंदू फोर्स और सुदर्शन वाहिनी जैसी हिंदू तंजीमों के रुकन बताए जाते हैं। भारत जोड़ो नामी इस एहतजाजी प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यकसा सिविल कोड निफाज के लिए हुकूमत पर दबाव डालना था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सेकुलरिज्म की एक नई सियासी इस्तिलाह बनाई है। दिल्ली में एक किताब के रस्म इजरा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ शदीद तनकीद करते हुए सेकुलर पार्टियों पर हमला किया। ओवैसी ने सियासी सेकुलरिज्म को मुसलमानों के लिए ख़तरनाक बताते हुए कहा कि अगर बाबरी मस्जिद की शहादत के 30 साल बाद भी कोई कसूरवार नहीं, UAPA और मुल्क से बगावत के मुकदमात में मुस्लिम कैदियों की तादाद ज़्यादा है, अगर 60 लाख बच्चे क्लास से बाहर हैं और इनमें 5% मुसलमान बच्चे हैं, तो मुल्क की अक़लियतों को अपने सिलसिले में फ़ैसला करने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी सियासी आवाज़ की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के आइन में द सेकुलरिज्म पर मेरा मुकम्मल यकीन है, मैं उसे बचाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ, मगर अमली सियासत में नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के सेकुलरिज्म से मुझे इख्तलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब ये लोग हार जाते हैं तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कसूरवार करार देते हैं, लेकिन जब जनूबी हिंद में जाकर जीत हासिल करते हैं, जहाँ पर मुसलमानों के 30 से 35% वोट है, तो कोई सहरा मुस्लिम वोटरों को नहीं दिया जाता। इधर इमाम औरंगाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने कहा कि सवाल ये नहीं कि मुसलमान भारत में ज़िंदा है और ज़िंदा रहेंगे, बल्कि सवाल ये है कि वो किस तरह ज़िंदा रहेंगे। डिजिटल इंडिया में अक़लियती ख़वातीन महफूज नहीं, बिलख़ुसूस मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियाँ शरपसंदों के निशाने पर है। साथ ही शिकायतें दर्ज होने के बावजूद पुलिस अमली इक़दामात से दूर है। ताज़ा मामला दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन DCW का है, जिसने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम ख़वातीन के बारे में मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ पैगाम पोस्ट करने के बाद शरपसंद शख्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस को समन जारी किया था। DCW के 2 अगस्त को दिल्ली पुलिस को जारी करदा नोटिस में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की रिपोर्ट देने को कहा गया था। DCW ने बताया कि नोटिस के बाद कमीशन को 3 अगस्त को जवाब मिला, जिसमें दिल्ली पुलिस की जानिब से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें शिकायत नहीं मुहैया कराई थी। DCW ने दिल्ली पुलिस के जवाब को पूरे तौर पर गैर तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि कमीशन ने अपने नोटिस के साथ उसको मौसूल हुए 250 से ज़्यादा शिकायतों की कॉपियाँ मुंसलिक की है। गुज़िश्ता 9 अगस्त को दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके कहा कि कुछ लोगों ने मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर रेप करने की बातें कही हैं, उनके नंबर अवामी किए हैं। हमने पुलिस को नोटिस भेजा है, जिस पर जवाब आया कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली।
जबकि कमीशन की जानिब से 250 से भी ज़्यादा शिकायतें भेजी गई हैं। पिछले महीने कुछ नामालूम लोगों के ज़रिए एक ऐप बनाए जाने का मामला भी सामने आया था, जहां सैकड़ों ख्वातीन की तस्वीरें गुज़िश्ता 4 जुलाई को सुली डील नाम से एक नीलामी ऐप पर अपलोड की गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुस्लिम मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम अक़लियती स्कूल्स जुमला अक़लियती स्कूल्स का सिर्फ 22.75% है। हालांकि आबादी के एतबार से मुस्लिम भारत की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है, लेकिन अक़लियत के एतबार से ये अक़लियतों में सबसे ज़्यादा है। अक़लियती मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम जारी स्कूलों के लिए बच्चों के हुकूक़ से मुतालिक एक इदारे NCPCR ने यह तहक़ीक़ शाये की है। इदारे के तहक़ीक़ात में ये पता चला है कि ईसाइयों के इदारे जुमला मजहबी अक़लियती स्कूल्स का 71.96% है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट का मकसद इस बात को यकीनी बनाने की राहें तलाश करना है कि अक़लियती तबक़ात के बच्चों को मेयारी इब्तिदाई तालीम हासिल हो सके। इस रिपोर्ट में पता चला है कि अक़लियती मजहबी स्कूलों में मुसलमानों के इदारों का तनासुब सिर्फ 22.75% है। तमाम तबक़ात में तलबा का 62.50% हिस्सा गैर अक़लियती तबक़े का है, जबकि 37.50% तलबा का ताल्लुक़ अक़लियती तबक़ात से है। रिपोर्ट के मुताबिक जुमला मजहबी अक़लियती आबादी में सिख तबक़े का ताउन 9.78% है और मजहबी अक़लियती स्कूलों में उनका फ़ीसद 1.54 है। बुत तबका 3.38% है, जिनके पास अक़लियती मैनेजमेंट स्कूल्स के 1.9% इदारे हैं, जबकि पारसी अक़लियतों की आबादी 0.03% है। लेकिन हिंदुस्तान में पारसी मैनेजमेंट के तहत जुमला 0.38% अक़लियती स्कूल्स चलाए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। मुनफरिद नुक्ता नज़र से दीगर मुसद्दिक़ा ख़बरों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हक़ीक़ी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।